चाहिए और होना चाहिए था। जब हम 2021 में इस पंचायत का मुखिया आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के भाव से हमने मुखिया हमको चुनने का काम किए। हमने जब मुखिया बने तो मुझे गौरव था, मुझे अपने आप में जो हम समाज को एक नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे, हम समाज में नए ऊर्जा का कीर्तिमान स्थापित करेंगे, एक नया ऊर्जा पैदा करेंगे और हमें इस पंचायत को चलाने के लिए, इस सरकार को चलाने के लिए हमारे जो महान अनुभव सब है वह हमें सहयोग करेंगे और हमें मार्गदर्शन देने का काम करेंगे। लेकिन आपने क्या देखा, जब भी ग्राम सभा 2021 से लेकर के आज तक हो रहा है, हमने हमेशा पूरे पंचायत में माइकिंग करके, बाजा बजा करके, टेम्पो पर प्रचार प्रसार करके लोगों को जानकारी देते रहे। लेकिन आप ग्राम सभा में नहीं आइएगा, आम सभा में नहीं आइएगा। जब ये समय बीत जाएगा, क्योंकि ये ग्राम सभा, ये आम सभा जो है, ये सरकार की प्रोटोकॉल है, सरकार के नियम है, सरकार की प्रावधान है। ये ग्राम सभा से जो पारित होगा वही काम आपके पंचायत में होगा। जो आपके ये ग्राम सभा आम सभा से पारित नहीं होगा वो आपके पंचायत में आप काम नहीं कर सकते हैं और आपका काम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सरकार की प्रावधान है। और जब आप समस्या को लेकर के आपको आना चाहिए, अपनी समस्या को इस ग्राम सभा में, आम सभा में रखना चाहिए, ताकि उस चीज को हमने कार्यकारिणी में चिन्हित करेंगे कि हमें कौन अति आवश्यक जरूरत है, हमें कौन जरूरी काम है, कौन महत्वपूर्ण काम है। उस काम को हमने कार्यकारिणी से पारित करके सरकार को प्रस्ताव भेजने का काम करेंगे, सरकार को इस बात को जानकारी देने का काम करेंगे और हमारे पंचायत में तभी विकास होगा। हमारे समाज का विकास को मुख्य धारा से तभी हम जोड़ पाएंगे। लेकिन आप ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, हमारे समाज के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन हम जरूर कह देना चाहते हैं, हम उन महान अनुभवों सबसे आपने जिस बीज को बोने का काम कर रहे हैं, आने वाले दिन में वो दिसंबर पासवान मुखिया नहीं रहेगा, कोई और भी मुखिया रहेगा। वही बबूल का पेड़, वही बबूल का बीज आपको यकीन दुश्वार कर देगा। आपको भी पंचायत चलाना, आपको यकीन लाजमी सी बात है, आपको पंचायत चलाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हम जानते हैं, हम जानते हैं, ये भी मानते हैं। आज भी हमने जब पंचायत के इतिहास को पढ़ते हैं, पंचायत का जब ऑफलाइन था, ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन था, तो उस ऑफलाइन में हमने आज देख रहे हैं पंचायत के अंदर में क्या सब हुआ है, पंचायत में क्या हुआ, पंचायत में क्या सब नहीं हुआ, वह सारा चीज हमने देख रहे हैं। लेकिन आज हम अपने शासन काल में, हम अपने मुखिया काल में 2021 से लेकर के हमारी ये दावा है, हमारा ये चुनौती है, चाहे काम में, क्योंकि सरकार के जो सिस्टम है वो आप लोग से भी छूटा हुआ नहीं है, आप लोग भी इससे वंचित नहीं है। क्योंकि इतना कमीशनखोरी बढ़ गया, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया, जो हम लोगों को कभी कभी तो ऐसा एहसास हो रहा है जो मुखिया पद से रिजाइन दे देना चाहिए। लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार के अंदर में, भ्रष्टाचार के बीच में रह करके काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो तंत्र है, ये तंत्र समझिए भ्रष्टाचार में लिप्त है। 2021 में जब हम मुखिया बने, 21 और 22 में सरकार ने हमें 1 साल का जो आवंटन है पंचायत का, वो 51 लाख रुपया दिया। सष्टम वित्त आयोग से लेकर के 72 लाख रुपया मात्र दिया। और 21-22 के बाद से नीतीश सरकार हो या कोई सरकार हो, आज तक आपके पंचायत ही नहीं, पूरे बिहार के अंदर में सरकार कोई पैसा नहीं दे रहा है, सरकार आवंटन नहीं दे रहा है। लेकिन आपको जानना होगा, समझना होगा, मानना होगा, हर दिन
मुखिया को गाली सुनना पड़ता है, मार खाना पड़ता है, कभी जान से हाथ धोने का धमकी भी सुनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सरकार तो पैसा दे नहीं रहा है, सरकार आवंटन कर नहीं रहा है और जनता यहाँ कहते हैं जो हमारे ये रोड क्यों नहीं बना, ये सड़क क्यों नहीं बना, ये नाली क्यों नहीं बना, ये गली क्यों नहीं बना, ये इंदिरा आवास क्यों नहीं बना, ये पेंशन हमको क्यों नहीं मिला, ये हमें जो विश्वकर्मा योजना है उसका लाभ क्यों नहीं मिला, उस उद्यमी योजना का लाभ क्यों नहीं मिला। हम कहते हैं सरकार देगा तो ये ग्राम पंचायत कोई जेबी में रखने की चीज नहीं है, क्योंकि आप अगर बेग का वासी है, बेग पंचायत की वासी है और आप अगर दिल्ली में काम कर रहे हैं, दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, तो आप यहाँ ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। और ऑनलाइन में आप पूरे देश की इतिहास को जान सकते हैं तो आपके सरकार ने आपके पंचायत को कितना राशि आवंटन करवा रहा है। और यहाँ लोगों को गुमराह करने में कुछ ऐसे जिनका स्वभाव बन चुका है, फितरत बन चुका है, जो हर दिन समाज को गुमराह करते रहो, जो मुखिया ये काम नहीं कर रहा है, मुखिया वो काम नहीं कर रहा है, मुखिया ये लूट रहा है, मुखिया वो लूट रहा है। हम पूरे डंके के इस सभा में इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम आपको दावे के साथ कहते हैं, पूरी पंचायत के लोग बैठिए और कहीं हमारा विफलता आप साबित करिए। जो कहीं ये दिसंबर पासवान जब से मुखिया बना, कहीं कागज पर पैसा हड़प दिया, कहीं कागज पर पैसा खा दिया। हम इस बात को मानते हैं जो काम जब होगा तो हमने आपको बताया जो भ्रष्टाचार चरम सीमा से पार हो चुका है, उसमें काम में 19-20 होगा, 18-19 होगा, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन मेरे रीजन में कोई आदमी अगर ये दावा करता हो जो कागज पर पैसा हड़प दिया, कागज पर पैसा खा गया, तो पूरे पंचायत को हम दावे के साथ कहते हैं, पूरे पंचायत के लोग बैठ जाइए, एक भी योजना का हमारा साबित कर दीजिएगा, कल हम जाके अपने पद से रिजाइन दे देंगे। ये हमारी दावा है। इसलिए आप लोग को समझना होगा, सरकार कुछ नहीं दे रहा है आपको। कभी आप वार्ड मेंबर से उलझ रहे हैं, कभी समिति से उलझ रहे हैं, कभी मुखिया से उलझ रहे हैं, लेकिन आपको गुमराह भी किया जाता है, आप गुमराह भी हो रहे हैं। इसलिए दूसरों के बात में मत जाइए, दूसरों की बात में जाइएगा तो पंचायत में कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें पल पल की जैसे कि सीसीटीवी कैमरा से जानकारी मिलता हो, उसी तरह मुझे पल पल की खबर रहता है। आप कहां जा रहे हैं, आप कहां बैठ रहे हैं, कहां किससे बात कर रहे हैं, आपको कान में क्या उल्टा सीधा बताया जा रहा है, ये सारी चीज मुझे जानकारी में है। हम हर बात को जानते हैं, लेकिन तेरे आशीर्वाद से हम मुखिया बने और मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है, मेरा सपना है जो हम अच्छे काम समाज के अंदर में करें, अच्छे काम करके दिखाए और समाज हमारा विकास के मुख्यधारा से जुड़े। लेकिन थोड़ी सी परेशानी सरकार ने दे रखा है। मनरेगा योजना में 20 जो योजना निर्धारित कर दिया है, 20 जो योजना जब कमेगा तब आपका पंचायत में योजना खुलेगा। आपके मुखिया के आवंटन के बारे में बोल रहे हैं, मनरेगा का जो हमारे लक्ष्य है, जो हम लोगों को निर्धारित कर दिया है, समिति का कोई निर्धारित नहीं है। समिति अगर चाहेगा तो 100 योजना खोलेगा, 200 योजना खोलेगा, लेकिन मुखिया लोग को निर्धारित कर दिया है जो 20 योजना से ज्यादा आप नहीं खोल सकते हैं। लेकिन 20 योजना में भी आपको 19 जो होगा, एक तो जब घटेगा तो एक ही योजना खुलेगा, तो 20 से जब नीचे घटेगा तब आप काम कर सकते हैं। तो ये सरकार, वो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आपको समाज को, पूरे बिहार के पंचायत को ये समझ लीजिए जो विकास की जो मुख्य धारा है, उस विकास के मुख्य धारा से पटल से उतार दिया है। अब मुखिया लोग हर दिन गाली सुनने का काम करो, क्योंकि मुखिया लोग का भी सारे पावर सीज कर लिए हैं।
मुखिया लोग के पास में अब कोई पावर रह नहीं गया है, सिर्फ नाम के लिए मुखिया है, सिर्फ नाम के लिए वार्ड मेंबर है। आप समझ लीजिए ऐसे हालात में, ऐसे परिस्थिति में भले मुखिया आपका क्या कर सकता है।